अगर खाना है तो क्या खाया जाए। खाने के मार्ग 5 हैं। भोजन का मार्ग एक है, वो है मुंह। लेकिन मतलब आहार लेने के मार्ग 5 हैं। जितनी आपकी आपकी इंद्रियां हैं वहां से आप आहार लेते हैं। आंखों से लेते हैं, कान से लेते हैं, स्मेल से लेते हैं, टेस्ट से लेते हैं और टच से लेते हैं। इन सभी को रेगुलेट करना जरूरी है, तभी जाके आप ठीक फिजिकल व्यायाम में रहेंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि बैलेंस डाइट के बाद भी आप ठीक फिजिकल व्यायाम में नहीं है, क्योंकि आप बाकी सब आहारों के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेडिटेशन आपको लॉन्ग लाइफ देता है। इसे क्योंकि वो भी एक आहार है। तो हम इसमें चर्चा सिर्फ सिर्फ इसमें नहीं, हमें 1-2 एपिसोड्स लगेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था कि आ जो आपका आहार है वो कैसा होना चाहिए। आज हम नैरो डाउन करेंगे व्हाट वी ईट थ्रू माउथ, उस पर नैरो डाउन ये करेंगे। इट इज अ गुड आइडिया टू हैव न्यूट्रिशन रादर देन फूड। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस फूड ऑलवेज विल बी वो खाना जो ऊपर वाले की आग में बना है। वो न्यूट्रिशियस फूड जो इंसान की आग में बना है ज्यादातर डेड फूड होता है। तो उससे टेस्ट आ सकता है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड से भी बहुत टेस्ट आता है। हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जो रॉ फूड है उसको टेस्टी कैसे बनाए। और उसके बहुत तो मैं बहुत शॉर्टली वील बी डूइंग सम वर्कशॉप्स, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि बैगन से जो आपको नूडल्स खाना है वो कैसे बनाए। आप सुन के बहुत आश्चर्य होगा आपको कि बैगन से नूडल्स कैसे बन सकता है। बहुत सिंपली सेवई बनाने की एक मशीन हुआ करती थी पहले, मैं हिंट दे दूं। उसमें वो डाल के ऐसे चर्न करके सेवइयां निकाली जाती थी। वो आज भी घरों में यूज होती हैं। उसमें आप बैगन को ऊपर से डाल के आप उसको चर्न करेंगे तो बैगन की सेवइयां निकलेंगी। और वो धूप में अगर सुखा के नूडल्स के तौर पे यूज किया जा सकता है। उसमें और भी कई चीजें हम ट्राई करते हैं मिलाने का, ताकि वो टेस्ट भी आ जाए और उसमें जड़ी बूटियां भी मिल जाए। तो वी विल डेफिनेटली टेक अ वर्कशॉप ऑन दैट, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कम से कम द बेस्ट फूड अवेलेबल लोगों को मिल पाए। एक तो वो, दूसरा उनको वो टेस्ट भी मिल पाए जो वो टेस्ट देख रहे हैं कि हमें वो टेस्ट मिलना चाहिए। नॉनदलेस, कमिंग बैक टू दिस, इट इज अ गुड आइडिया कि आप कोई भी स्प्राउटेड फूड, स्प्राउट्स जो है, एक स्प्राउट एक प्लांट है, एक पूरा पेड़ बनने की प्रक्रिया में है। दैट इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उससे ज्यादा एनर्जी और किसी चीज में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं वो मदर प्लांट से तोड़ लिया गया है। और जब भी मदर प्लांट से जुदा हो गया है वो, देर इज अ टाइम व्हेन इट वाज लाइव, देर इज अ टाइम व्हेन इट विल डाई। नाउ इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कब खा रहे हैं। ज्यादातर जो मार्केट में आता है 75% डेड होता है। इसीलिए द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड आर स्प्राउट्स। Yeah. स्प्राउट्स खाएं। कोई ऐसा विटामिन नहीं है, कोई ऐसा मिनरल नहीं है, कोई, बिकॉज दे आर ग्रोइंग प्लांट्स, कोई ऐसा विटामिन या मिनरल नहीं है जो स्प्राउट्स में। विटामिन ई का क्रीम लगाने से स्किन अच्छा होगा, हो सकता है हो, लेकिन विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स स्प्राउट्स। Beautiful. तो स्प्राउट से ज्यादा रिच सोर्स कहाँ मिलेगा आपको विटामिन। और विटामिन ई विटामिन डी के बिना दोनों का इंटरेक्शन है। विटामिन सी का भी विटामिन डी से इंटरेक्शन है, विच मीन्स आपको सनलाइट भी उतना ही लेना है। वो भी एक आहार है।
तो वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर। आज हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो खाने पीने में इट इज अ गुड आइडिया कि 50% आप जो भी खाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप नाप तोल के खाएं और आपको 500 ग्राम ही खाना है या 1 kg खाना है या दिन भर खाते ही रहना है, ये चक्कर में ना पड़े। आप जो भी खाएं 2 बार खाएं, ताकि पैंक्रियाज स्टिमुलेट ना हो। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन बॉडी को 7.5 घंटे लगते हैं उसको मेटाबोलाइज करने। अगर बार बार इंसुलिन निकल रहा है तो आप अगर रॉ फूड भी खा रहे हैं तो डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बार बार इंसुलिन निकाल रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। द साइंस इज आपको कम से कम 7.5 घंटे का गैप। इट्स अ गुड आइडिया कि 8 घंटे का 2 बार के खाने में गैप दिया जाए। अगर आप एग्जिस्टिंग फूड में, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फूड है उसमें कुछ भी ना चेंज करके आप 8 घंटे का गैप ही दे दें, आप देखेंगे आपकी सारी दवाइयां बंद, आपको कमजोरी लगने लगेगी, विच मीन्स ब्लड प्रेशर की दवा बंद करेगी। आपका ब्लड शुगर फॉल करेगा, विच मीन्स डायबिटीज की दवा बंद करेगी। डायबिटीज की दवा के चलते फॉल कर रहा है, खाना तो आपका न्यूट्रिशन तो पर्याप्त है। और दीज आर इंडिकेशंस साइंटिफिकली, वेयर हम साइंटिफिक वर्ल्ड को बताते हैं। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट विद IIT कानपुर ऑन दिस। तो उनको तो प्रूफ चाहिए, उनको तो आप कुछ भी रेटोरिक बोल के निकल नहीं सकते। बिल्कुल। आपको तो फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा और आप वो आपको पग पग पे ब्लड शुगर देना पड़ेगा। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी गिवन। सो वी आर स्लोली रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि हम जितना वर्ल्ड में खा रहे हैं और खाने के लिए जी रहे हैं और दुनिया को बोलते हैं हम तो जीने के लिए खा रहे हैं, ये हिपोक्रेसी से बाहर आना पड़ेगा। हम दुनिया को ही बोलते हैं मैं तो जीने के लिए 2 रोटी खा रहा हूं। अरे भाई, जीने के लिए तो 2 रोटी जरूरी नहीं। आप ये अपने आप में हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट। तो जीने के लिए अगर ठीक से देखा जाए, आप अगर धूप में रहते हैं, पानी ठीक पीते हैं, हवा ठीक लेते हैं, कभी कभी शेर शेर दौड़ा जाता है तो भाग भी लेते हैं, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। शेर दौड़ाने का मतलब है, आजकल शेर ईमेल्स भी हैं, ईमेल्स भी कई ऐसे आते हैं कि आप ऐसा लगता है कि शेर मतलब पीछे आ गया, दौड़ना शुरू करते हैं। दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करना है, बिकॉज सबसे बड़ा किलर स्ट्रेस है। और स्ट्रेस बॉटम लाइन है सभी डिजीजेस का जो हम देख नहीं पाते हैं। और अगर आप खाना स्ट्रेस में खा रहे हैं, यूजुअली अगर आप स्ट्रेस में हैं और खाना खा रहे हैं, तो आप इतना नुकसान बॉडी को पहले कर नहीं सकते थे जितना आप कर रहे हैं। तो इट्स अ बैड आइडिया। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ झगड़ा हो गया, उस दिन व्रत कर लें, खाना ना खाएं। दैट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव।